हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रीम एजुकेशन। मेरा नाम है हर्ष कुमार। तो आज हम बात करेंगे रशिया का एमबीबीएस का क्या कोर्स ड्यूरेशन है, क्या आपको डेली क्लास जाना जरूरी है या नहीं है, अटेंडेंस मैटर करती है या नहीं करती है, किस तरीके से हमारे एग्जाम्स होती है, किस तरीके से क्लासेस होते हैं और यहाँ पे क्या मार्किंग सिस्टम है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो रशिया के अंदर एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का होता है। यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलती है वो एमडी फिजिशियन की मिलती है, जो कि इंडिया में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है। तो इस 6 साल में आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है, आपको अलग से कोई 1 साल की इंटर्नशिप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर हम बात करें इस 6 साल की, तो 6 साल को मिला के यहाँ पे टोटल 12 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से अगर हम पहले सेमेस्टर की बात करें वो सितंबर टू जनवरी तक होता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स जो भी होते हैं वो जनवरी में होते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर आपका फरवरी टू जून होता है और आपके फाइनल एग्जाम जून में होते हैं। और जो अगला 2 महीने का गैप है आपका जुलाई और अगस्त का, ये बेसिकली आपकी इंटर्नशिप के लिए होता है। आप वो इंटर्नशिप चाहे तो रशिया में कर सकते हैं, चाहे अपनी नेटिव कंट्री में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 महीने में आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी टाइम दे सकते हैं इंडिया में जाके और वहां पे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से। तो हमारा सेकंड पॉइंट है अटेंडेंस। क्या आपको डेली क्लास जाना जरूरी है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है, रिवर्स सिस्टम होता है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी बाई चांस अपने किसी मेडिकल इशू की वजह से, या फिर आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो उसके लिए आपको रिवर्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट्स बनते हैं वो आपके क्लास के पॉइंट से भी मिलकर बनते हैं। आपके जो भी क्लास के पॉइंट्स होते हैं, फिर आपके चेक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं, उनका एक एवरेज रेशो लिया जाता है, फिर आपके फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट्स को मिला के आपके फाइनल क्रेडिट बनता है। तो एनी हाउ आपको रिवर्स देना ही पड़ेगा। और क्रीमिया एक बहुत ही अच्छा एटमोस्फेयर है, यहाँ पे आपको क्लास जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रशिया के दूसरे रीजन से कंपेयर करेंगे तो वहां पे इतनी ज्यादा कोल्ड होती है, लेकिन फिर भी बच्चे क्लास जाते ही हैं वहां पे भी। तो यहाँ पे तो आपको क्लास मिस करने का कोई इमरजेंसी केस के अलावा सीन बनना ही नहीं चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस हमारी दो तरीके से होती हैं, एक होते हैं हमारे लेक्चर्स और दूसरी होती है प्रैक्टिकल क्लास। तो बेसिकली लेक्चर्स जो हैं ये आपके कंबाइन होते हैं, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबका एक साथ लेक्चर होता है लेक्चर हॉल में। यहाँ पे टीचर्स को जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग देनी है हम आपको दे देंगे। उसके बाद में जब प्रैक्टिकल क्लास आपकी होती है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस बेसिकली यहाँ पे एक ग्रुप में 14 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं। और 14 to 15 स्टूडेंट्स रखने का मोटिव मेनली यही है कि टीचर आप पे फोकस कर पाए, हर एक स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिकल सिखा पाए, उनके अंदर नॉलेज को बूस्ट करवा पाए और स्टूडेंट्स के जो भी डाउट है उनको क्लियर कर पाए। और बेसिकली जो भी आप क्लास प्रैक्टिकल क्लास में परफॉर्म करते हैं उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं प्रैक्टिकल क्लास के। तो फिर अब हम बात करते हैं कि आपके एक दिन में कितनी प्रैक्टिकल क्लास होती हैं, क्या उनका ड्यूरेशन होता है। तो आपकी प्रैक्टिकल क्लास अगर हम बात करें प्री क्लिनिकल कोर्स की, यानी कि फर्स्ट 3 इयर्स की, तो ये होती है हमारी वीकली बेसिस पे। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि मंडे को अगर आपकी एनाटोमी की क्लास हुई है तो आपकी नेक्स्ट एनाटोमी की क्लास अगले मंडे ही होगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपके एक दिन में मैक्सिमम 2 to 3 क्लासेस होती हैं और एक क्लास का ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, यानी कि 4th ईयर से बात करें, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है हमारी साइकिल्स। यानी कि जैसे हम गायनेकोलॉजी की बात करते हैं तो गायनेकोलॉजी जैसे 14 डेज की साइकिल होती है, तो आप डेली गायनेकोलॉजी ही पढ़ेंगे और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होता है। ये 6 आवर्स की आपकी क्लास होती है और ये 6 आवर्स की बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि इसमें टीचर्स को आपके थ्योरेटिकल नॉलेज भी देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है और आपको उससे रिलेटेड सर्जिकल ऑपरेशंस भी दिखाने हैं, किस तरीके से आप पेशेंट की केयर करते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन करना, ये सब आपको सिखाया जाता है। अगर हम मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो किसी भी सब्जेक्ट के आपके जो फाइनल क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, आपकी एवरेज क्लास परफॉर्मेंस और एग्जाम पॉइंट्स। क्लास के दौरान जो आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उसमें आपको मिनिमम 33 पॉइंट्स स्कोर करना होता है 60 में से, और एग्जाम आपका 40 पॉइंट्स का होता है जिसमें आपको मिनिमम 20 पॉइंट्स लेके आने होते हैं। तो अगर आपको पास होना है किसी भी सब्जेक्ट को तो आपको मिनिमम 53 पॉइंट्स स्कोर करना है आउट ऑफ 100। अगर हम क्लास मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में आपके यूनिट टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको 1 से लेके 5 के बीच में ग्रेड मिलती है और आपको पास होने के लिए मिनिमम 3 ग्रेड लानी ही होती है, मैक्सिमम आप 5 तक अचीव कर सकते हैं। इन केस अगर आप कभी किसी इशू की वजह से अपना चेक पॉइंट मिस करते हैं या कंट्रोल पॉइंट मिस करते हैं तो आप उसका रिवर्क दे सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के
ऑलरेडी एक्सीलेंट मार्क्स होते हैं, यानी कि हर चेक पॉइंट में 5 मार्क्स होते हैं, तो उसके ऑलरेडी मिनिमम 53 पॉइंट्स होते हैं, तो उसको कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑलरेडी फ्री पास होता है। एग्जाम मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एग्जाम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं टोटल 40 पॉइंट्स का होता है। पास होने के लिए आपको मिनिमम 20 पॉइंट्स स्कोर करना ही होता है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम का जो तरीका है वो थोड़ा इंडिया से डिफरेंट है। यहाँ पे आपका एग्जाम ओरल होता है, आपको एक कार्ड दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में आपके कार्ड में 3 क्वेश्चन होते हैं, आपको 20 मिनट्स लगभग दिए जाते हैं, आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा जिसपे आप उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको आता है, और आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। इन केस जब आप टीचर के पास में जाते हैं, अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है और 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से बताए हैं, तो आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड ऑन टीचर, वो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप उसका आंसर अच्छे से कर पाते हैं तो टीचर आपको मिनिमम 20 पॉइंट्स दे ही देगा और आप एग्जाम इजीली पास हो जाओगे। इनकेस अगर कभी आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किसी मेडिकल इश्यू की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से फेल हो जाते हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम के 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं और आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है वो विद इन 15 डेज हो जाता है। तो आप ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर होते हो, तो आपको केवल चीजें रिवाइज करनी होती है, आपका एग्जाम ऐसे ही फ्लो में क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो मेरा यहाँ की स्टडी को लेके पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आप जब यहाँ आओगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और रही बात एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम्स के लिए आपको बुक्स कहाँ मिलेगी, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सारी बुक्स इजीली लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, ना कि यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंटल बुक्स, इवन इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जिसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। So I hope you like this video. Thank you for watching. Please like, subscribe and comment.